अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अभी तो मैथ हमने सब्जेक्ट अब मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फ़िज़िक्स को हाल ही हम फ़िज़िक्स को नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ़िज़िक्स का सेकंड चैप्टर हो गया है, ठीक है। आज हम मैथ के सवाल अब चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज है 1.1, जिसका सवाल है 7। जैसे कि मैंने आपको कल 5 और 6 करवा दिया था, ठीक है। आज 7 क्वेश्चन है, तो उसमें कह रहा है फाइंड द रियल नंबर इन इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं? अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स स्टार्ट। ठीक है। जैसा कि अब ठीक है, अब क्या है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही पहले बता दिया है, आज मैं फिर से आपको रिपीट करवा देती हूँ ये वैल्यू, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ठीक है ये करें, ये वैल्यू है 2 - 3 आयोटा। अब जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो रियल पार्ट होगा, ठीक है, पहली वैल्यू। एंड सेकंड जो होगी वो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा हमारा। सेकंड हमेशा हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है एंड फर्स्ट वाला हमारा रियल पार्ट होता है। अब इसको सॉल्व करें, हमें क्या खबर, हमें चाहिए रियल नंबर चाहिए एंड हमें इमेजिनरी नंबर चाहिए, ठीक है, इस वैल्यू से। अब पहले तो हम क्या करेंगे, पहले 2 आयोटा को हम 3 से एंड -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये सवाल जो है हम सीधा ये पहले उतार देते हैं। अब क्या है 2 आयोटा इंटू 3, 2 आयोटा इंटू 3 होते हैं 6 आयोटा, माइनस यहाँ पर प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 2 आयोटा मल्टीप्लाई 5 आयोटा 10 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। ये जो आयोटा स्क्वायर यहाँ पर हम यहाँ पर उसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ये क्या है 6 आयोटा -10 एंड मल्टीप्लाई में क्या है -1, ठीक है। अब यहाँ पर है 6 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 10 आयोटा। अब जो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो रियल पार्ट होता है उसे हम पहले रखते हैं, ठीक है। तो सीधा करके रखेंगे, ये हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। अब ये क्या है? ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर दूसरा है, यहाँ पर अब रेडिकल दिया गया है, ठीक है। रेडिकल 5 प्लस आयोटा अपान में रेडिकल 5 माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो हम जो सवाल है उसे पहले फिर से उतार लें। रेडिकल 5 प्लस आयोटा अपान में रेडिकल 5 माइनस आयोटा, ठीक है। जब भी हमारे अपान में आयोटा है ना, तो हम समझ जाए जब भी हमारे अपान में आयोटा है हमें इसे रेशनलाइज करना होता है। अब रेशनलाइज क्या होता है? रेशनलाइज ये होता है, जो अपान की नीचे वाली हमारी वैल्यू होती है ना, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, पर जब हम वैल्यू रखते हैं वहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसकी साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करें बाय रेशनलाइजिंग, ठीक है। रेशनलाइजिंग करनी है। अब क्या होगा? रेशनलाइज सिंपल करनी है उसकी। रेडिकल 5 प्लस आयोटा रेडिकल 5 माइनस आयोटा इंटू, जैसा कि मैंने आपको कहा साइन चेंज होगी यहाँ पर, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, इक्वल्स फुल हम लेट यहाँ पर लगा दें। लेट हम यहाँ इसको बराबर कर रहे हैं जेड के। जेड किस लिए लिया हमने यहाँ? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने जेड लगा दिया, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करें, रेडिकल 5 को रेडिकल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर होगा रेडिकल 5 होल स्क्वायर हो जाए, ठीक है। अब स्क्वायर और रेडिकल आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड 5 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको आयोटा इंटू 5 रेडिकल 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा रेडिकल 5 आयोटा, ठीक है। अब फिर से 5 आयोटा को हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? रेडिकल 5 आयोटा आ जाएगा एंड आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ये अपान में देखें तो ये है, ये हमारा एक फार्मूला है। फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब ये देखें आप,
ये क्या है, ए प्लस बी, यहाँ पर भी हमारा रेडिकल 5 प्लस आयोटा है, ए माइनस बी रेडिकल 5 माइनस आयोटा है, मतलब ये हमारे फार्मूले के बराबर है। अब इस वैल्यू को हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, रेडिकल 5 होल स्क्वायर माइनस फार्मूले के एंड बी की वैल्यू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये सेम वैल्यू रख देंगे, इस बराबर को साइड में लेके आएंगे। अब ये देखें, ये दोनों सेम है, यहाँ पर भी हमारा 1 है एंड यहाँ पर भी हमारा 1 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रेडिकल 5 आयोटा। ये क्या है माइनस, सॉरी ये क्या है आयोटा स्क्वायर है, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हम यहाँ पर सीधा ही -1 रख देंगे, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दें, स्क्वायर एंड रेडिकल आपस में कैंसिल, 5 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। अब ये देखिए, ये प्लस के 5 है एंड यहाँ पर माइनस का 1 है, तो यहाँ पर होगा 4 प्लस के 4 2 रेडिकल 5 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो ये क्या होगा, अब माइनस प्लस इंटू माइनस टू माइनस +1। सिंपल सा हमारा सवाल जो बड़ा था वो सिंपल सा हमारा सोल्व हो रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देंगे 6। अब सिर्फ हमें इसे सेट करके रखना है, ठीक है, सेट करके रखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है 4 स्क्वायर और 4/6 प्लस 2 आयोटा 2 रेडिकल 5 आयोटा, और यहाँ पर अपान में क्या है 6, हमने इन्हें सिंपल से हमने अलग अलग करके रख दिया है, ठीक है। अब करें, ठीक है, अब हम ये कैंसिल आउट तो हो रहे हैं, ठीक है, इसकी एलसीएम तो ले सकते हैं, पर एलसीएम में क्या होगा, ये दोनों की वैल्यू तो सेम है पाएंगे, तो यहाँ पर 2 की टेबल लगेगी 3 टाइम एंड यहाँ पर 2 की टेबल लगेगी 2 टाइम, और यहाँ पर 3 टाइम एंड यहाँ पर 1 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये तो ऊपर में 2, क्योंकि प्लस की साइन है तो डिनोमिनेटर हम सेम ही रखेंगे, एंड अपान में 3 एंड ये रेडिकल 5 तो है ही है, ठीक है, प्लस। अब सीधी वैल्यू रख करके रखें तो यहाँ पर ये 2 प्लस एंड, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अगर हम इसे ऑर्डर पेयर में रखें तो ये सिंपल सी वैल्यू यहाँ पर जो है ये ऐसे हो जाएगी, 2/3 प्लस रेडिकल 5/3 आयोटा, ये भी हमारा आंसर है एंड ये भी हमारा आंसर है। ये 2 पार्ट भी सॉल्व हो गए हैं 7 सवाल के। अब हम सवाल करेंगे 8वां, ठीक है, ठीक है। अब सवाल नंबर 8वां है हमारा, इसमें कह रहे हैं अगर जेड की क्या है, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई, वेयर जो z है मतलब जो रियल नंबर है, रियल पार्ट है वो क्या है, वो 0 है, एंड हम कहते हैं मोड या एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला होता है रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो मोड है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये बराबर है 2 के। अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह पर हम 2 रख देंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है रियल पार्ट जो है वो 0 है, एंड रियल पार्ट हमारा क्या होता है, हमारा जो पहली वाली वैल्यू होती है वो रियल पार्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर एक्स वाई दिए गए हैं तो मैं यहाँ पर एक्स वाई ही पुट करूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी 0 है एंड वाई की वैल्यू तो दी नहीं गई, इसलिए हम वाई की वैल्यू वाई पे रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, ये इसको सॉल्व करें, 0 तो इससे ख़त्म कर देंगे, वाई स्क्वायर, अब स्क्वायर एंड रेडिकल में आपस में कैंसिल, तो वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या हो गया, हमारा वाई की हमें वैल्यू मिल गई, वाई इक्वल्स टू 2। देन हम क्या करेंगे, अब ये दिया क्या है, मतलब हमारी रियल पार्ट है उसकी वैल्यू तो दी गई है वो 0 है, अब इमेजिनरी पार्ट की हमें वैल्यू मिली नहीं गई, तो हमें यहाँ पर फाइंड जो करना है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। अब जो एक से ये हमारा रियल पार्ट है जो 0 के बराबर है, ठीक है। अब हम जो y हमारा है वो इमेजिनरी पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट हमें दिया नहीं गया, ये x बराबर है 0 के एंड ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, y की वैल्यू तो फाइंड कर ली, ठीक है। अब जो हमें ये इक्वेशन दी गई थी, इस इक्वेशन को पुट करके यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देन इक्वेशन बराबर है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब y की वैल्यू हमें पता थी, ये x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू मतलब रियल पार्ट की वैल्यू है 0, तो 0
प्लस वाई की वैल्यू है 2 आयोटा। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है। एंड जब हम स्टैंडर्ड पेयर में ऑर्डर पेयर में लिखें तो 0, 2, ये भी हमारा आंसर होगा। ठीक है, आज हमने क्या किया, हमने 2 सवाल, मैंने 7वां सवाल आपको समझा दिया जिसमें 2 पार्ट थे, वो भी समझा दिया। एंड 8वां जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी मैंने कंप्लीट आपको समझा दिया। ठीक है, अब कल हम क्या करेंगे, कल हम ये तीनों सवाल सॉल्व कर देंगे, मतलब हमारी ये 1.1 वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एंड थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।